आज हम एक ऐसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस की परतें खोलेंगे जिसे सुलझाना मतलब लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। चलिए इसे एक क्राइम एनालिस्ट के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, ये शब्द कन्हैया सिंह ने अपनी हत्या से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही लिखे थे, लेकिन किसे पता था कि किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था और ये प्यारे से शब्द एक बहुत ही दुखद विडंबना बनकर रह जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस पोस्ट के ठीक 6 घंटे बाद अपने ही घर के दरवाजे पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसमें हर कदम पर एक नई और ज्यादा मुश्किल चुनौती इंतजार कर रही थी। तो सबसे पहले बात करते हैं विक्टिम की। देखिए, कन्हैया सिंह कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो एक बहुत ही रसूखदार बिजनेसमैन थे। उनके ताल्लुकात आप समझिए बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों तक से थे। अब जरा सोचिए, जब इतने पावरफुल इंसान का मर्डर होता है तो पुलिस पर दबाव किस लेवल का होगा, ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब देखिए, पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंची तो उनके हाथ में क्या था? कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली हाथ। क्राइम सीन पर कोई चश्मदीद नहीं, कोई गार्ड नहीं, और सबसे बड़ी मुसीबत, उस पूरी बिल्डिंग में एक भी सिंगल सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अब बताइए, किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए ये किसी बुरे सपने से कम है क्या? जांच शुरू होने से पहले ही एक बंद गली में आकर खड़ी हो गई थी। तो अब सवाल यही था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT के सामने बिना कैमरे, बिना किसी चश्मदीद गवाह के आखिर कोई भी जांच शुरू कहां से की जाए? उनके पास सुलझाने के लिए एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस था, लेकिन पकड़ने के लिए एक धागा तक नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि हर घने अंधेरे में कहीं ना कहीं रोशनी की एक छोटी सी किरण होती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, और ये जो हुआ ना, वो इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक बिल्कुल बेकार सा, धुंधला सा दिखने वाला सुराग भी पूरे केस का रुख पलट सकता है। तो पुलिस ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में लगे हर एक कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया। सोचिए, घंटों, शायद सैकड़ों घंटों की फुटेज देखने के बाद उन्हें एक बहुत दूर के कैमरे में एक धुंधली सी परछाई दिखी। कोई चेहरा नहीं दिख रहा, कोई पहचान नहीं हो रही, बस एक साया है जो हत्या के ठीक समय के आसपास तेजी से भाग रहा है। ये कुछ खास नहीं था, लेकिन उस अंधेरी सुरंग में ये पहली रोशनी थी। और बस उस एक धुंधली परछाई ने जो सिलसिला शुरू किया, वो मॉडर्न डिजिटल फोरेंसिक्स की दुनिया में एक शानदार केस स्टडी बन गया। पुलिस ने बस वो एक धागा पकड़ा और फिर तो पूरी की पूरी साजिश ही उधरती चली गई। चलिए देखते हैं ये हुआ कैसे। ये एक चेन रिएक्शन जैसा था। पुलिस ने उस भागते हुए साए का रास्ता ट्रैक करने के लिए एक के बाद एक कई कैमरास की फुटेज को जोड़ा। इससे शूटर की पहचान हुई निखिल कुमार गुप्ता। अब जैसे ही निखिल का फोन रिकॉर्ड खंगाला गया, एक नंबर था जो बार बार सामने आ रहा था, राजवीर सिंह का। और फिर जब राजवीर के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच हुई तो केस ने एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। शक की सुई सीधे विक्टिम के घर के अंदर उनकी अपनी बेटी अपर्णा सिंह पर जाके रुक गई। तो अब तक पुलिस के पास किसने और कैसे का जवाब तो था, लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल था वो अभी भी बाकी था, क्यों? और इस क्यों का जवाब वो छिपा था 5 साल पुरानी एक कहानी में। ये कहानी शुरू हुई थी साल 2017 में, एक टीनेज स्कूल रोमांस। लेकिन जब कन्हैया सिंह को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने न सिर्फ अपनी बेटी अपर्णा और राजवीर की पिटाई की, बल्कि अपने पावर का इस्तेमाल करके राजवीर के परिवार को सरेआम जलील किया। हालात इतने बुरे हो गए कि उन्हें अपना पुश्तैनी घर तक छोड़ना पड़ा। सोचिए, ये अपमान राजवीर के मन में एक गहरे जख्म की तरह घर कर गया होगा। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि मकसद कोई एक नहीं था, ये दोहरी साजिश थी। अपर्णा के लिए ये अपने प्यार को पाने का एक जुनून था, अपने पिता को रास्ते से हटाने की जिद थी। लेकिन राजवीर के लिए ये अपने परिवार के सम्मान पर लगे दाग को धोने और सालों के अपमान का बदला लेने की आग थी। एक एनालिस्ट के लिए मकसद की इन अलग अलग परतों को समझना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि यहीं से पूरी साजिश का ताना बाना समझ आता है। तो अब तक कहानी साफ हो चुकी थी, कौन कौन शामिल था ये भी पता था और मकसद क्या था ये भी सामने था। लेकिन पुलिस को अब चाहिए थे ठोस पक्के सबूत, ऐसे सबूत जो इस पूरी थियोरी को कोर्ट में एक मजबूत केस बना सकें।
और जानते हैं, यहीं पर ये केस किसी भी क्राइम एनालिस्ट के लिए बहुत बड़ा सबक बन जाता है। डिजिटल दुनिया के सुरागों को असल दुनिया के सबूतों से जोड़ना, बस यही वो चीज है जो एक केस को लोहे की तरह मजबूत बनाती है। चलिए देखते हैं ये हुआ कैसे। ये सिर्फ 1 लाख रुपए की कीमत नहीं है, ये इस केस का सबसे पुख्ता और विडंबना से भरा सबूत है। सोचिए, एक पिता ने अपनी बेटी को प्यार से एक हीरे की अंगूठी दी और उसी बेटी ने वो अंगूठी अपने प्रेमी को दे दी। क्यों? अपने ही पिता की हत्या की सुपारी के पेमेंट के तौर पर। एक एनालिस्ट के लिए ये सबूत सोने जैसा है। ये कहानी के तीनों किरदारों, विक्टिम, मास्टरमाइंड और साजिश को एक ही धागे में पिरो देता है। ये वो फिजिकल एविडेंस था जिसने डिजिटल बातचीत को एक असली ठोस लेनदेन में बदल दिया। और अब बात करते हैं उस सबूत की जो किसी भी क्रिमिनल केस में आप कह सकते हैं एक जैकपॉट जैसा होता है, जब अपराधी खुद अपना गुनाह कबूल कर ले। राजवीर की एक आदत थी, वो अपनी बातचीत रिकॉर्ड करता था और उसने निखिल के साथ हत्या की पूरी प्लानिंग, कौन कहाँ खड़ा होगा, गोली कैसे चलेगी, भागना कैसे है, सब कुछ रिकॉर्ड किया। और फिर ये रिकॉर्डिंग उसने अपर्णा को भेजी, शायद अपने काम का सबूत देने के लिए। बस यही उनकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके खिलाफ एक ऐसा पक्का सबूत बन गई जिसे दुनिया की कोई ताकत झुटला नहीं सकती थी। तो इस तरह एक धुंधली परछाई से शुरू हुई जांच डिजिटल सुरागों और फिजिकल सबूतों के कैसे जाल में बदली, जिसने इस नामुमकिन केस को पूरी तरह से सुलझा दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि एक एनालिस्ट के तौर पर इस पूरी मामले से सीखने वाली सबसे जरूरी बातें क्या हैं। ये जो टेबल है ना, ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये उस पूरे के पूरे नेटवर्क का नक्शा है जिसे पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़कर बेनकाब किया। मास्टरमाइंड से लेकर शूटर तक और हथियार सप्लायर से लेकर बाकी सहयोगियों तक, हर कोई सलाखों के पीछे पहुंचा। तो एक एनालिस्ट के लिए इस केस से 4 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, धैर्य। कभी मत भूलिए, ये पूरी जांच एक धुंधली सी परछाई से शुरू हुई थी। दूसरा, डिजिटल फोरेंसिक की ताकत। कॉल रिकॉर्ड्स ये वो धागा थे जिसने शूटर को मास्टरमाइंड से जोड़ा। तीसरा, मकसद की गहराई को समझना। ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं थी, ये बदले की आग की कहानी भी थी। और चौथा और सबसे जरूरी सबक, सबूतों का मिलान। डिजिटल चैट्स को फिजिकल सबूतों से जोड़ना, जैसे उस हीरे की अंगूठी और ऑडियो रिकॉर्डिंग ने डिजिटल बातचीत को एक असल और संगीन जुर्म में बदल दिया। यही वो आखिरी कड़ी है जो एक केस को अदालत में 100% साबित करती है। और आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होता है जब एक परिवार का अंदरूनी झगड़ा एक टीनेजर की पहुंच किसी क्रिमिनल नेटवर्क तक होने से मिल जाता है। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का सार है। और ये एक ऐसी दुखद कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे प्यार, धोखा और बदला, जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो उसकी कितनी बड़ी और भयानक कीमत चुकानी पड़ती है।